विरोधी फैसला है, देश विरोधी फैसला है, उसके खिलाफ आज हम लोग तालाबंदी करने आए हैं। हमारे तालाबंदी करने का माध्यम यह नहीं है जो हम छात्रों को परेशान करें। हम छात्रों के हक के लिए आज तालाबंदी किए हैं और विरोध के माध्यम से अग्निवीर जो बहाली प्रक्रिया केंद्र की सरकार ने लाई है, पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, अडानी अंबानी की दलाली करने के लिए, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक तरफ देश के जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, वह पेंशन उठाएगा, लेकिन देश की सरहद पे जो करोड़ों लोगों की सुरक्षा में तैनात जवान है, उसका पेंशन खत्म किया जा रहा है। यह कतई भी उचित नहीं है। एक तरफ नेताओं को ताउम्र संसद में बैठने का कानून, संसद में बैठने के लिए नियम बनाने का अधिकार संविधान देता है, और दूसरी तरफ वही नेता संसद में बैठ करके सेना को जो 18 साल मिनिमम उसका रिटायरमेंट एज था, जॉब का 18 साल उसका जॉब पीरियड था, वह उसको 4 साल कर रही है। यह देश के लिए सही नहीं है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और अडानी अंबानी या पूंजीपति जो नरेंद्र मोदी के जो मित्र हैं, जो अग्निवीर योजना को बेहतर बता रहे हैं, उसका फायदा गिना रहे हैं, तो हम पूछना चाहते हैं, क्या इन पूंजीपतियों का या इन नेताओं का बाल बच्चा अग्निवीर में जा रहा है? हमारा मांग है जो इस योजना को लाने वाले मंत्री, विधायक, सांसद जो इसके पक्षधर हैं, वह अपना पेंशन खत्म करने का और पेंशन छोड़ने का घोषणा करें। तब सेना को कहे जो हम पेंशन नहीं देंगे। एक तरफ 11,000 करोड़ तुम अडानी अंबानी का माफ करते हो और दूसरी तरफ सेना को पेंशन देने से मना करते हो। यह दोहरी नीति क्यों? यह सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के इशारे पर और देश विरोधी जो ताकतें हैं, जो देश जब गुलाम था, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करने का काम किया था, आज पूंजीपतियों और संघियों के गुलामी के फेर में देश को डुबाने का काम कर रहा है। देश का आज अर्थव्यवस्था चौपट है, रोजगार कहीं नहीं है, विश्वविद्यालय का शिक्षा तबाह है, कॉलेज में शिक्षक नहीं है, और नीतीश कुमार भी मौन धारण किए हुए मौन समर्थन दे रहे हैं कुर्सी के लिए। इस देश में सिर्फ और सिर्फ नेताओं को कुर्सी की चिंता है। बिहार के छात्रों की न तो चिंता है, न शिक्षा की चिंता है, न रोजगार की चिंता है, न यहाँ के माँ बहन बेटियों की चिंता है। इसीलिए हम लोग तमाम छात्रों से आह्वान करेंगे, जिस तरीके से किसानों ने नरेंद्र मोदी की तानाशाही फरमान को वापस लेने पे मजबूर किया था, उसी तरह आप एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़िए। और उससे भी बड़ा धोखा है देश के साथ यह अग्निवीर अग्निपथ योजना। इसको हर हाल में केंद्र सरकार को वापस लेना होगा, और इस लड़ाई को जब मजबूती से नहीं लड़ेंगे हम लोग, तो यह हम लोगों के ऊपर और बिहार के छात्रों के ऊपर सबसे बड़ा हमला होगा। एक तरफ केंद्र की सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, 19 लाख रोजगार, 10 लाख रोजगार, लेकिन धरातल पे है कुछ भी नहीं। इसलिए इस देश को खोखला होने से बचाना होगा, इस देश को डूबने से बचाना होगा। जो हमारे पड़ोसी देशों से जो आक्रमण हो रहा है और देश की ज़मीन को जो कब्जाया जा रहा है और लोगों को धर्म मजहब में उलझा करके, हिंदू मुस्लिम में लड़ा करके उन चीज़ों से ध्यान भटकाया जा रहा है। इसलिए हम लोगों को जो सही जो मुद्दा है, जो जेन्युइन सवाल है, उस पे आना होगा और एकजुटता से इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। इसीलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और छात्र परिषद इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ने का काम करेगा, जब तक यह योजना वापस नहीं हो जाता है, क्योंकि यह योजना देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है, सेना को मनोबल को तोड़ने वाली है और युवाओं को जो है वह हत्यारा बनाने वाला यह योजना है। युवाओं को आतंकवादी और नक्सली बनाने वाला योजना है। 4 साल में जो रिटायर होकर के आएगा, हथियार चलाने का ट्रेनिंग लेकर